मार्वल का लोकी सीजन 2 देखने के बाद लोकी का ही एक रैग्नारोक वाला डायलॉग योर सेवियर इज हियर वो याद आया। Your savior is here! अब ये सुन के ऐसा फील होता है कि लोकी ने ये सेवियर वाला डायलॉग अभी मार्वल को उसके बैड फेज में बचाने की वजह से बोला है, और ये लोकी का डायलॉग मार्वल के अभी के कंडीशन को परफेक्टली सूट भी करता है, क्योंकि फिलहाल लोकी ही एक ऐसा शो है जिसकी वजह से ऑडियंस मार्वल की आगे की मूवीज और शोज को देखने के लिए एक्साइटेड है। और क्या सच में ये लोकी सीरीज मार्वल का ग्रेटेस्ट एवर शो है? तो अब बिना स्पॉइलर के ये बात करते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस लोकी के सीरीज में। सबसे पहले मार्वल के लिए इस सीरीज की क्या इम्पोर्टेंस है इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्वल का अभी जो मल्टीवर्स सागा चल रहा है उसके लिए ये सीरीज अपना मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका मार्वल के आगे आने वाली मूवीज पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है। जैसे कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को ही ले लो, उस मूवी के लिए इस लोकी के सीरीज ने अच्छा फाउंडेशन बेस क्रिएट किया हुआ है। और कैंग डायनेस्टी के अलावा भी मार्वल आगे जो मूवीज रिलीज करेगा उसके लिए भी ये सीरीज इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसका विलन जिसे डैडी कैंग बुलाया जाता है उसे पहले ही मार्वल ने इसके सीजन 1 में इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद उन्होंने इस कैरेक्टर को एंटमैन क्वांटमेनिया इस मूवी में एज अ विलन दिखाया था। तो इससे क्या आपको एक बात समझ आई कि मार्वल वाले अब अपने मूवीज और वेब सीरीज के इवेंट्स को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऐसा वो एंड गेम से पहले नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल डेयर डेविल को उन्होंने एक सोलो वेब सीरीज की तरह रिप्रेजेंट किया था, और अब जाके शी हल्क और एको जैसे सीरीज में वो डेयर डेविल और किंग पिन इन दोनों को दिखा रहे हैं, जो कि मार्वल ने पहले उन डेयर डेविल सीरीज के कैरेक्टर्स को अपने मूवीज में पहले कभी नहीं दिखाया था। और अब मार्वल अपने मूवीज को वेब सीरीज से कनेक्ट कर रहा है, तो इस लोकी के सीरीज की इम्पोर्टेंस को आप समझ ही चुके होंगे। एवेंजर्स एंड गेम में लोकी जब टेसरेक्ट को लेकर कहीं गायब हो जाता है तब सभी ने अपने अपनी अजीबोगरीब फैन थ्योरीज बनाई थी कि लोकी यहाँ गया होगा, वहाँ गया होगा, स्पेस में कहीं गया होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वो सच में टेसरेक्ट को लेकर कहाँ पे जाता है वो सीधा हमें इस लोकी के सीरीज में दिखाया जाता है। और लोकी की स्टोरी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ उसे टीवीए वाले अरेस्ट करके अपने साथ टीवीए में ले जाते हैं, क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल करके एक अलग ही टाइमलाइन क्रिएट की थी, जिसके कारण लोकी अब एक वेरिएंट बन चुका था। और अब उसी की वजह से टीवीए वाले लोकी को मारना चाहते हैं। और अब आगे उसके साथ जो होता है वो इस सीरीज के 2 सीजन्स में दिखाया गया है। लेकिन सैड बात तो ये है कि शायद इस बेहतरीन सीरीज का तीसरा सीजन कभी नहीं आएगा। शो के राइटर्स ने कहा था कि इसकी स्टोरी बस 2 सीजन तक की ही है, मतलब इसकी स्टोरी बस 2 सीजन के लिए ही बनाई गई थी। तो अगर इसका सीजन 3 आता भी है तो उसमें इन 2 सीजन्स में जितना मजा आया उतना मजा शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये सीरीज एकदम परफेक्ट थी, खास करके स्टोरी वाइज, और इसके CGI और VFX भी अच्छे हैं, और उसके बावजूद शो की सिनेमेटोग्राफी भी एकदम बढ़िया है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट बताना हो तो इसके फर्स्ट सीजन में एपिसोड 3 के अराउंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के चक्कर में स्टोरी की पेसिंग बहुत देर के लिए स्लो हो जाती है। हाँ, लेकिन वो बीच का समय निकलते ही सीजन 1 की एंडिंग और पूरा सीजन 2 बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये था मार्वल की ग्रेटेस्ट एवर सीरीज लोकी का रिव्यू। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।